तजावज़ात का खात्मा किया जाए, रोज़गार का नहीं। हर वो चीज़ जो अपनी मुकर्रर करदा हदूद से बाहर हो तजावज़ात कहलाती है। किसी दुकान की ही मिसाल लीजिए, उसकी हद उसकी चार दीवारी है। चार दीवारी से बाहर रखी गई अशिया तजावज़ात के ज़ुमरे में आती हैं। हुकूमत पंजाब ने सूबा भर में तजावज़ात के हवाले से एक खसूसी मुहिम शुरू कर रखी है, जिसके तहत असिस्टेंट कमिश्नर ने भी तमाम सरकारी महकमों के सरबराहान से मीटिंग करके तजावज़ात ख़त्म कराने का अंदिया दे दिया है और थोड़ा बहुत काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन ऐसा भी महसूस हो रहा है कि ये ऑपरेशन मुकम्मल होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अभी तक जो कुछ हुआ है वो सिर्फ रेडी वालों के ख़िलाफ़ हुआ है। एक अरसा पहले सड़कें और मार्केटें काफ़ी हद तक कशादा हुआ करती थीं। दुकानदार अपनी अशिया अपनी दुकानों की हदूद के अंदर ही रखा करते थे। लोगों को बाज़ारों में ख़रीदारी के लिए ज़्यादा आसान थी, क्योंकि मार्केटों, गलियों और राहों में किसी किस्म के तजावज़ात नहीं थे। रेहड़ियों और ठेलों वाले बहुत कम तादाद में हुआ करते थे। न किसी दुकान अपनी दुकान के साथ कोई शेड वगैरह बना रखे थे, जिस वजह से सड़कें और मार्केटें बहुत कुशादा थीं। मगर आहिस्ता आहिस्ता तजावज़ात का सिलसिला शुरू हो गया और दुकानदारों ने अपनी दुकान के बाहर सामान रखने शुरू कर दिए और साथ ही अपने सामान को बारिश और धूप से बचाने के लिए बाहर शेड भी बनवा दिए। इसके साथ उन्होंने अपनी दुकान के सामने वाली जगह भी किराए पर देना शुरू कर दी। बहुत से गरीब लोग किराया देकर दुकानों के सामने रेहड़ियाँ लगाने लग गए हैं। इस तरह तजावज़ात का सिलसिला बढ़ता चला गया, लेकिन ऐसा हर जगह पर नहीं हो रहा। कई दुकानदारों ने खुदा तरसी के जज्बा के तहत भी गरीब अफराद को अपनी दुकानों के सामने वाली जगह पर रेहड़ी किराए लगाने की इजाज़त दे रखी है। ताहम इससे आम लोगों के लिए गुजरने का रास्ता बंद हो गया है। अलबत्ता ये हुआ कि दुकानदारों को रेहड़ी वालों ने किराए की मद में कुछ आमदनी शुरू हो गई। कानूनी तौर पर ठेले या रेहड़ी वालों को अपनी दुकान के सामने फुटपाथ पर बिठाना और उससे किराया लेना नाजायज़ और गलत है, मगर दुकानदारों ने अपने फ़ायदे के लिए सरकारी फुटपाथ पर रेहड़ी वालों को बिठा दिया। ऐसा करना भी बहुत सारे दुकानदार की मजबूरी थी, क्योंकि मार्केट मालिकान ने हाथों में लंबी लंबी बड़ी बड़ी छुरियां उठा रखी थीं और दुकानों के किराए ज़बरदस्ती इतने ज़्यादा मुकर्रर कर दिए थे कि आम छोटे दुकानदारों की दस्तरस से बहुत दूर हैं, जिस वजह से दुकानदार मजबूर होकर रेहड़ी वालों को अपनी दुकान के सामने जगह दे दी। और इसके साथ साथ TMA के शोबा इन्फोर्समेंट के एहलकारों ने भी मुहिम तौर पर इस तजावज़ात के ज़िम्मेदार हैं, जो कभी कभार ऑपरेशन करने आ जाते हैं और जहां से माल पानी मिल जाता है उसको छोड़ देते हैं और जो खर्चा वगैरह ना लगाए उसका सामान ज़ब्त कर लेते हैं। अगर वो एहलकार अपने फ़राइज़ ईमानदारी से अंजाम दें तो किसी भी दुकान वाले और किसी भी रेहड़ी वाले को तजावज़ात की हिम्मत ना पड़ती। जब इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट वाले तजावज़ात को देखते हुए आंखें बंद कर लें तो फिर ऐसी सूरत हाल में तजावज़ात पैदा होती हैं। आज भी बहुत सारे दुकानदार इस बात का रोना रो रहे हैं कि TMA एहलकारों ने कई मरतबा हमारे सामान उठाए और वापस न किए। अगर उसका सदबाब साथ साथ ही कर लिया जाता तो आज सड़कें और मार्केटें तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की ज़रूरत ना पेश आती, मगर देर आमद दुरुस्त आमद। असिस्टेंट कमिश्नर तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन एहतन इक़दाम है। इस ऑपरेशन को मुकम्मल भी होना चाहिए और इस ऑपरेशन से अगर किसी दुकानदार के साथ ज़्यादती होती है तो उसका अज़ाला भी होना चाहिए। अगर किसी दुकानदार का जानबूझकर नुकसान किया गया है तो उसका हक़ उसे मुआवजा की सूरत में ज़रूर मिलना चाहिए। ये भी एक हकीकत है कि कोई दुकानदार हो, रेहड़ी वाला हो या ठेले वाला हो, मकसद सबका एक ही होता है। वो मकसद है अपने बच्चों का पेट पालना। इस ऑपरेशन की वजह से जो गरीब रेहड़ी वाले बेरोज़गार हुए हैं या हो रहे हैं, उनके ख़ानदानों पर क्या असर पड़ेगा कभी किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि एक रेहड़ी वाले के रोज़गार नहीं है बल्कि पूरे ख़ानदान का रिज़्क़ एक रेहड़ी वाले से वाबस्ता है। अगर उसकी रेहड़ी ज़ब्त कर ली जाती है या ज़ाया कर दी जाती है तो उसका घराना फाकों का शिकार हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी ज़्यादती भी तसव्वुर होगी। ज़रूरत इस अमर की है कि इनके लिए कोई मुतबादल सूरत हाल पैदा करनी चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर या TMA रेहड़ी वालों को परमिट दें ताकि अपना रिज़्क़ इज़्ज़त से कमा सकें। ऐसे रेहड़ी वाले जिन्हें परमिट मिला हो उनको तंग न किया जाए, और उसके अलावा ऐसे लोग जिनके रोज़गार इस ऑपरेशन की वजह से ख़त्म हो गए हैं या हो रहे हैं, उनके लिए हदूद में कोई भी मुनासिब जगह मुकर्रर कर दी जाए, जहां पर हर रेहड़ी वाले को इसके हिसाब के मुताबिक जगह अलाट कर दी जाए, जहां पर वो अपना रोज़गार कमा कर अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकें और वो दोबारा किसी दुकान वाले के कहने पर उस तजावज़ात का हिस्सा ना बने। बल्कि असिस्टेंट कमिश्नर को संजीदगी से इस बात पर गौर करना चाहिए कि शहर के आसपास किसी भी मुनासिब जगह पर हफ्ते में
कम अज़ कम 3 दिन के लिए बाज़ार लगाए जाएँ, इंतज़ामात करने चाहिए और इन बाज़ारों में बिलखुसूस ऐसे रेडी वालों को सबसे पहले जगह अलाट की जाए जिनके कारोबार इस ऑपरेशन की ज़द में आ चुके हों। ऐसा करने से भी इन गरीबों के मसाइल में कमी मुमकिन ला जा सकती है। तजावज़ात के असल ज़िम्मेदार तो TMA शोबा इन्फोर्समेंट के एहलकार हैं जिन्हें अपनी ज़ाती मफाद की खातर इन तजावज़ात का खात्मा नहीं कराया। तजावज़ात के खात्मा के सिलसिले में ताजर तंजीमों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। ताजर तंजीमों को हर दुकानदार के साथ राब्ता होता है। इन तजावज़ात के खात्मे के हवाले से किरदार बहुत अहमियत का हामिल होगा। इन्हें तहसील की मार्केटों और सड़कों की खूबसूरती के लिए असिस्टेंट कमिश्नर का भरपूर साथ देना चाहिए। अवामी मुश्किलात शिकायत पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ शुरू किया गया ये ऑपरेशन काबिल तहसीन इक़दाम है, मगर इस ऑपरेशन के दौरान इस बात मद्देनज़र रखा जाए कि किसी दुकानदार को इसकी वजह से नुकसान न हो। सिर्फ तजावज़ात का खात्मा किया जाए, रोज़गार का खात्मा हरगिज़ न किया जाए और ना ही किसी का नाहक माली नुकसान किया जाए। इसके अलावा इस बात की भी बहुत सख्त ज़रूरत है कानून किरायादारी पर भी सख्ती से अमल कराया जाए। मार्केटों की अफादियत को मद्देनज़र रख कर सरकारी तौर पर किराए मुकर्रर किए जाएँ और मार्केटें मालकान को इन बात का सख्ती से पाबंद किया जाए कि जब चाहें जिस वक्त चाहें दुकानों का किराया ना बढ़ा सकें। मार्केट मालकान की ये तो कोशिश होती है कि उन्होंने अपनी मार्केटों पर जितना भी खर्चा किया है वो 1 साल में पूरा हो जाए और उसके अलावा वो मार्केट मालकान से मुज़ाकरात करके एक किराए पर मुत्तफ़िक किया जाए ताकि इन किराएदारों के लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। मेरे ख़याल में महंगाई की सबसे बड़ी वजह दुकानदारों नहीं बल्कि वो मार्केटें मालकान हैं जिन्होंने अपनी मार्केटें बनवाई हैं तो मट्टी की ईंटों से हैं, मगर वो किराया सोने की ईंटों का समझकर वसूल कर रहे हैं। आखिर में वो बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस ऑपरेशन को सिर्फ रेडी वालों तक ही महदूद न रखा जाए बल्कि इसको बिला तफरीक और हर सतह पर जारी रखा जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस हासिल करना तो हमारे इस YouTube चैनल RZ नॉलेज को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के आइकन को भी दबाएं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप देख रहे थे RZ नॉलेज और मैं था आपका होस्ट SN अली। वस्सलाम।